हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल PhDR चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के विषय में जो मुंबई में शुरू हुआ था। MF हुसैन, रजा, सूजा, आरा, ये सभी से संबंधित हैं। तो हम चलो पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। और हाँ, आप लोग को अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, ठीक है। बस इतना ही मैं कहूँगा। देखिए, पैक कला समूह के सचिव कौन थे? FN सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा पूरा नाम है। पैक ग्रुप की स्थापना कब हुई? 1948। वैसे 1947 भी दिया रहता है, लेकिन आप ज़्यादातर 1947 दिया रहता है, लेकिन आप 48 47 दोनों जानिए। ऑप्शन में जैसा होगा, अगर आपको 47 दिया है तो आप पहले 47 ही लगाइएगा। पैक ग्रुप की स्थापना कहाँ के चित्रकारों ने मिलकर की थी? मुंबई। पैक कला समूह की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस न्यूटन सूजा। कलकत्ता समूह और प्रगति कलाकारों के समूह की सामूहिक प्रदर्शनी 1950 मुंबई में लगी थी। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैक का दूसरा नाम क्या है? नव गुजराती स्कूल। पैक कला समूह को नव गुजराती स्कूल किसने कहा? चार्ल्स फावरी ने कहा था। ठीक है, आगे देखिए। पैक कला समूह का पहला कैटलॉग किसने बनाया? फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की पैक प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये 1949 मुंबई आर्ट सोसाइटी मुंबई में। पैक कला समूह की अंतिम और तीसरी प्रदर्शनी कब हुई थी? तो ये हुई थी 1952 में। 1952 मुंबई में। अभी हम संशोधन होगा तभी हम आगे कराएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम पहले इस कलाकार को देख ले रहे हैं कि कौन कौन कलाकार हैं, ठीक है। देखिए, प्रमुख कलाकार में फ्रांसिस न्यूटन सूजा, KH आरा, मकबूल फिदा हुसैन, सैयद हैदर रजा, वासुदेव शांत गौतम, मोहन सावंत, हरिअम्बा दास, सदानंद बाकरे, कृष्ण खन्ना, अकबर पदम सिंह। फिर से देखते हैं। फ्रांसिस न्यूटन सूजा, KH आरा, मकबूल फिदा हुसैन, सैयद हैदर रजा SH रजा, वासुदेव शांति गायतोंडे, मोहन सामंत, हरिअम्बा दास डे, सदानंद बाकरे, कृष्ण खन्ना, अकबर पदम सिंह, ये कलाकार हैं और आगे भी हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे सूजा के बारे में। FN सूजा, इनका जन्म हुआ था 1924 में, ठीक है। ये पैक कला समूह के संस्थापक थे FN सूजा। FN सूजा की आत्मकथा वर्ड एंड लाइन्स कब प्रकाशित हुई? तो ये वर्ष 1959 में। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए, पैक कलाकार समूह के किस कलाकार ने अपने चित्रों में ब्लैक आर्ट तकनीक का प्रयोग किया? FN सूजा ने। गोवा में ग्रामीण व मुंबई शहरी जीवन का चित्रण किस कलाकार ने किया था? FN सूजा ने। पैक कलाकार समूह का पहला घोषणा पत्र किसने लिखा था? FN सूजा ने। FN सूजा ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से, ठीक है। आगे देखिए। FN सूजा यानी सूजा के आरंभिक चित्रण पर किस पश्चिमी कलाकार का प्रभाव था? तो ये था थियोडोर रिवेरा और जोर्ज ओरोज्को। पैक कला समूह का कलाकार जन्म रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था सूजा साहब का। फ्रांसिस न्यूटन सूजा की कर्मस्थली मुंबई रही है। सूजा ने गोथिक शैली से प्रभावित होकर प्रसिद्ध चित्रण निर्माण किया था, आदम और ईव, स्वर्ग से बहिष्कार। स्वतंत्रता के बाद वाली पीढ़ी का एकमात्र भारतीय कलाकार जिसने पश्चिमी देशों की में पहचान मिली, तो ये सूजा साहब हैं। आगे देखिए।
चित्रकार एफ.एन. सूजा की आत्मकथा का नाम है वर्ड एंड लाइन्स। किस कला समीक्षक ने सूजा के चित्रों की प्रशंसा की? जॉन बार्गर ने की थी। पैक कलाकार समूह का एक ऐसा कलाकार जिसने 3 बार विवाह किया। वाह सूजा साहब वाह। ठीक है, हल्के में लिए हो सूजा साहब को। एफ.एन. सूजा के चित्रों की पहली प्रदर्शनी कब और कहाँ लगी? 1948 में लगी थी। कहाँ पर लगी थी? बार्लिंगटन हाउस, लंदन। किसके प्रयास से 1948 में पैक की स्थापना हुई? एफ.एन. सूजा। एफ.एन. सूजा किस लिए जाने जाते हैं? नग्न आकृति यानी कि न्यूड फिगर चित्र के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक ठीक है। आगे देखो, प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला दार्शनिक और प्रेमी किसने चित्रित किया? एफ.एन. सूजा ने। सूजा जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज से कब प्रवेश लिया था? 1940 में। किस कलाकार ने एक कैद में स्वयं को शैतान और दादावादियों का उत्तराधिकारी कहा? एफ.एन. सूजा ने। ये सब एकदम नया नया क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पैक कला समूह के महासचिव कौन थे? सूजा साहब। ये ब्लैक आर्ट क्या होता है ये जान लीजिए। संपूर्ण चित्र को काले रंग से पोत दिया जाता है, कहीं कहीं गाढ़े रंग से उभरे हुए किनारों में चमकते प्रकाश की आकृति का आभास दिया जाता है। यही है ब्लैक आर्ट। फिर से सुनो, संपूर्ण चित्र को काले रंग से पोत दिया जाता है, कहीं कहीं गाढ़े रंग के उभरे किनारों में चमकते प्रकाश में आकृति का आभास किया जाता है। यही है, बस आगे देखो। ठीक है, आगे देखिए। पैक कला समूह का वह कलाकार जो चेचक रोग से ग्रस्त था। एफ.एन. सूजा साहब को चेचक हो गया था। आगे देखिए, सूजा की वह पेंटिंग कौन सी थी जो क्रिटिक्स पैलेस न्यूयॉर्क नीलामी में 11.3 करोड़ में बिकी? ये है बर्थ, 2005 में बनाए थे। सूजा का वह प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी थी जो 2005 में अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी ने खरीदा था? बर्थ। ठीक है, आगे देखिए। एफ.एन. सूजा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 2002 मुंबई में हुई थी। आगे देख लीजिए, चित्र देखिए, श्रृंखला देखिए। इनकी प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है दार्शनिक और प्रेमी। प्रसिद्ध चित्र है बर्थ, मैन एंड वुमेन ग्राइंडिंग देयर टीथ, नारी और दार्शनिक, लास्ट सफर, ब्लू लेडी, पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट, लॉस रैम्बल्स, बार्सिलोना, इरास फीलिंग, थैनाटोस। ठीक है, ये इनकी रचना है। अब हम आगे पढ़ेंगे के.एच. आरा के बारे में। कृष्ण हवाला जी आरा इनका पूरा नाम है। तो पढ़ेंगे, देखिए के.एच. आरा का जन्म कहाँ हुआ था? 1914, बोलाराम ग्राम, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश में। के.एच. आरा का पूरा नाम कृष्ण हवाला जी आरा है, मैंने पहले ही बताया। आरा किस कला समूह के सदस्य थे? पैक 1947 के, मुंबई वाले। पैक कला समूह का एक ऐसा कलाकार जिसने जे स्कूल ऑफ आर्ट से निकाल दिया गया। के.एच. आरा। कट कैनवास तकनीक किसे कहते हैं? वह तकनीक जिसमें कैनवास को इच्छित स्थान पर काट दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। पैक कला समूह के किस कलाकार ने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया था? तो ये आरा साहब ने लिया था। के.एच. आरा प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं? स्टिल लाइफ के लिए जाने जाते हैं। पैक कला समूह का ऐसा कलाकार जो जीवन भर अविवाहित रहा? के.एच. आरा साहब। के.एच. आरा चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब लगी थी? 1942 में। ठीक है, आगे देखो। मुंबई में स्थित चित्रण के जनक के रूप में जाने जाते हैं आरा साहब। के.एच. आरा का बचपन का मूल नाम था किशन। क्या नाम था? किशन। ठीक है, आगे देखो। आरा किस पश्चिमी कलाकार की कला से काफ़ी प्रभावित थे? तो ये पाल सेजान की कला से प्रभावित थे। किसके? पाल सेजान की कला से थे। पैक का एकमात्र कलाकार जो जेल भी गया था। के.एच. आरा साहब जब असहयोग आंदोलन में
काम किए थे गांधी जी के साथ, तो ये भी जेल गए थे। ठीक है, एक बार तो जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में गए थे। तो आरा के चित्र के लिए 1944 में राज्यपाल पुरस्कार किसे दिया गया था? मराठा बेटल चित्र पर इनको दिया गया था। मराठा बेटल चित्र आरा के किस माध्यम में बना है? तो ये जल रंग माध्यम में बना है। KH आरा जब राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के फेलो चुने गए थे, तो कब चुने गए थे? तो ये 1983 में। भारत के सबसे पहले कट कैनवास तकनीक का प्रयोग किसने प्रारंभ किया? KH आरा। पैक के किस कलाकार ने लोगों के अशिक्षित एवं आदिम कलाकार कहा? तो KH आरा जी को कहे थे लोग। आगे देखिए, आरा जिया सरहदी किस फिल्म कला निर्देशक, आर्ट डायरेक्टर भी रहे हैं हम लोग के? आरा ने अपने स्थिर चित्रण प्रथम प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित किया? 1942 में, मुंबई। आरा की किस पेंटिंग के लिए बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई में 1952 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? टू जग्स। आरा का प्रिय चित्रण माध्यम क्या है? जल रंग माध्यम। KH आरा को मुख्य रूप से किस लिए जाना जाता है? चित्रकार के लिए। KH आरा का निधन कब हुआ था? 1985 में। ठीक है, आगे देखो, वुमेन विथ फ्लावर, फूल के साथ महिला। मराठा बेटल, टू जग, स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी, हरा मेज, लाल मेज, चीनी बर्तन, पनघट पर मेले से लौटते हुए पवन चक्की से पीसने वाले लोग, धान कूटते प्रातःकाल नाश्ते की मेज। ये सब रचना है KH आरा की, कृष्ण हवाला जी आरा की। अब हम बात करेंगे हुसैन साहब की। मकबूल फिदा हुसैन का जन्म 1915 में हुआ था। कहाँ? पढ़रपुर ग्राम, शौलापुर में। हुसैन किस कला समूह से जुड़े थे? पैग समूह से जुड़े थे। पैग कला समूह का सबसे लोकप्रिय कलाकार MF हुसैन थे। मकबूल फिदा हुसैन अधिकांश बचपन कहाँ बीता? इंदौर में। हुसैन ने किसके सानिध्य में रहकर इंदौर कला विद्यालय में चित्रकारी सीखी थी? तो दत्तात्रेय देवलालीकर के। ठीक है, आगे देखो, देखिए, एक्चुअली मैं आज खाना वाना खा लिया हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं चावल खाया हूँ। चलो, MF हुसैन को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? चित्रकारी। किस प्रसिद्ध आधुनिक कलाकार ने बाल्यावस्था काल से ही हाय शीर्षक नाम से कविताएं लिखनी शुरू की? हुसैन साहब। हुसैन किस भारतीय कला आंदोलन से संबंधित कलाकार हैं? आधुनिक कला। 1971 में हुसैन शीर्षक नामक पुस्तक किस देश की सरकार ने प्रकाशित किया? न्यूयॉर्क ने। हुसैन चित्रकारी के अलावा रुचि रखते थे फिल्म निर्माता, फोटोग्राफर में। प्रसिद्ध कलाकार जमशाद हुसैन, ओवैस हुसैन किस भारतीय कलाकार के पुत्र थे? हुसैन साहब के, MF हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन अपनी प्रारंभिक चित्रकला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? इंदौर कला विद्यालय, मध्य प्रदेश से, जो कि दत्तात्रेय जो हमने अभी बताया था ना, उन्हीं के यहाँ सीखे थे। तो किस कलाकार का कथन है कि मैं घोड़ा बेचता हूँ और फिल्में बनाता हूँ? हुसैन साहब का है। पैक का किस कलाकार जो बचपन से ही फिल्में देखने का शौक था? हुसैन साहब। हुसैन ने किस और थिएटर ऑफ द ऑब्सर्ड इंस्टॉलेशन श्रीधरणी आर्ट गैलरी नई दिल्ली में लगाई थी? तो 1990 में। हुसैन बचपन में किस पश्चिमी कलाकार की फिल्में देखकर काफ़ी प्रभावित थे? हॉलैंड के चित्रकार रेम्ब्रांड की। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का एक ऐसा कलाकार जिसके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए? हुसैन साहब। MF हुसैन सबसे विवादित पेंटिंग कौन है? मदर इंडिया और भारत माता। किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार को मनमौजी कलाकार कहा जाता है? MF हुसैन को। MF हुसैन का पैक कलाकार समूह से कब सम्मिलित किया गया? 1948 में। हुसैन ने किस कला से प्रभावित होकर प्रकृति चित्रण किया? चीनी कला से। हुसैन का सबसे प्रिय विषय क्या है? घोड़ा। हुसैन को
कब केरल सरकार ने राजा रवि वर्मा पुरस्कार सम्मानित किया था? 2007 में। हुसैन ने अपने जीवन पर लगभग कुल कितने फिल्में बनाई हैं? 12 फिल्म अभी तक वो बना चुके हैं। ठीक है, आगे देखो, हुसैन की फिल्म पहला सितारा कब प्रदर्शित हुआ? 2012 में। 1 मिनट, हुसैन की फिल्म पहला सितारा कब हुआ? 2012 में। ठीक है, आगे देखिए, एम.एफ. हुसैन ने अपनी सबसे पहली फिल्म कौन सी है? थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर। ठीक है, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म का निर्माण हुसैन ने कब किया था? 1967 में। एम.एफ. हुसैन भारत छोड़कर कब चले गए? 2006 में इनको देश निकाला हो गया। ठीक है, हुसैन के चित्र पिकासो के साथ कब कहाँ प्रदर्शित हुए? 1971 में, साओ पोलो, ब्राज़ील में। एम.एफ. हुसैन को राज्यसभा सदस्य मनोनीत कब किया गया? 1986 में। रुको, मैं रूम में चलूँ, बहुत बैकग्राउंड आवाज़ आ रहा होगा। एम.एफ. हुसैन ने लघुचित्र शैली से प्रभावित थे, तो ये थे बसोहली शैली से। हुसैन की फिल्म थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर पर कब बार्लिन स्वर्ण पुरस्कार मिला? तो 1968 में मिला। हुसैन के चित्रों की पहली विदेशी प्रदर्शनी कब लगी थी? तो ज्यूरिख में लगी थी 1952 में। भारत सरकार ने हुसैन को पद्म श्री सम्मान कब सम्मानित किया था? तो ये किए थे 1966 में। ठीक है, आगे देखो, हुसैन भारत की नागरिकता छोड़ के कतर की नागरिकता कब प्राप्त की? 2010 में। हुसैन की फिल्म गजगामनी कब बना? 2000 में। गजगामनी फिल्म के नायक और नायिका के रूप में अपनी भूमिका निभाई शाहरुख खान है, माधुरी दीक्षित हैं, और वो हैं नसरुद्दीन सिद्दीकी साहब। 3 लोग हैं, और भी लोग एक हैं जो विंची बने हुए हैं, और जो विद्यार्थी हैं साउथ फिल्म के वो भी हैं, काफ़ी लोग हैं। एम.एफ. हुसैन ने चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया? इम्पेस्टो तकनीक, यानी कि नाइफ पेंटिंग। इम्पेस्टो तकनीक का संबंध है तैल माध्यम से। ठीक है, आगे देखो, हुसैन कब मुंबई आकर बस गए? 1937 में। किस भारतीय कलाकार ने अपने करियर की शुरुआत सिनेमा होल्डिंग के पोस्टर बना के की? हुसैन ने। एम.एफ. हुसैन का अपना सबसे प्रिय चित्र कौन सा है? ज़मीन। हुसैन ने किसे देश का सबसे बड़ा अमूर्त आधुनिक कलाकार कहकर पुकारा है? V.S. गौतमले को। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में हुसैन को कब ललित कला रत्न सम्मान दिया गया था? 2004 में। आगे देखो, हुसैन को जो चित्र पिकासो के साथ ब्राज़ील में प्रदर्शित किए वो क्या था? महाभारत श्रृंखला था। हुसैन को भारत सरकार कब पद्म विभूषण से सम्मानित किया? तो 1991 में। ठीक है, आगे देखो, अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ। ठीक है, आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ूँ। हुसैन की पेंटिंग मीनाक्षी ए टेल ऑफ द थ्री सिटीज में अभिनेत्री के रूप में भूमिका निभाई है तब्बू जी ने। हुसैन का प्रसिद्ध चित्र ज़मीन वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली में। हुसैन का सबसे पहली एकल प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित की गई थी? तो 1950 में, जहांगीर आर्ट गैलरी, मुंबई में। एकमात्र ऐसा भारतीय कलाकार जो नंगे पैर रहता था, हुसैन। हुसैन प्रमुख रूप से कैसे चित्रकार हैं? प्रतीकवादी हैं। आगे देखिए, हुसैन को उनकी श्रेष्ठ कलाकृति के लिए 1955 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, जमीन चित्रण के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया था? एम.एफ. हुसैन को। एम.एफ. हुसैन को ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान मिला था 1955 में। हुसैन को कब पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? 1973 में।
हुसैन को कौन सा चित्र 2006 में इंडिया टुडे मैगजीन पे छापा गया? मदर इंडिया, और यहीं से ये विवादित हुए थे। हुसैन ने अपना पहला प्रसिद्ध चित्र नीली रात किस माध्यम में निर्मित किया? तैल रंग में। एम.एफ. हुसैन की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 2011 लंदन के प्रोपितान अस्पताल में। अब इनके हम पहले श्रृंखला देखेंगे, ठीक है, श्रृंखला पहले देखेंगे हम इनके। देखिए इनका जो श्रृंखला है, करबला श्रृंखला है कैनवास पर एक्रेलिक, घोड़ा श्रृंखला है कैनवास पर तैल, मदर टेरेसा श्रृंखला है कैनवास पर एक्रेलिक, बगदाद श्रृंखला है, राजस्थान श्रृंखला, बनारस श्रृंखला, कामसूत्र अर्थ श्रृंखला, सरस्वती रामायण महाभारत, ये इनके श्रृंखला हैं। अब हम इनके चित्र देखेंगे। देखिए चित्र है मदर इंडिया या भारत माता, ब्रिटिश राज करबला 2009 में। मदर टेरेसा जो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में है। लेडी विद वीणा, लैंप और मकड़ी के बीच, बिटवीन द स्पाइडर एंड लैंप, काली पहाड़ी यानी ब्लैक हिल इंग्लिश में कहेंगे, नीला चीता, ब्लू टाइगर, लास्ट सफर, नीली नाइट, ब्लू रात, पोर्ट्रेट ऑफ एन एम्ब्रेला, अश्व, ये आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। बुद्ध, इच्छा के पंख, काला चंद्रमा, इमेज ऑफ ब्रिटिश राज करबला, द लास्ट प्रिंसेस, माँ और शिशु, जमीन, ये सब आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, ठीक है। आगे देखिए अभी इनके और भी चित्र हैं, ठीक है, तो आप उसे आगे देखिए। ये है साहब जी के चित्र। परिवार जो आधुनिक संग्रहालय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में है। चक्रवर्ती, खामोशी, दुपट्टे में 3 औरत, सुनहरा संसार, भीष्म सैया पर, चीता और नायिका, जंघा पर बैठा गिद्ध, 3 गधे, बैलगाड़ी, ढोलकिया, आपातकाल, गणेश, महाभारत, अवसार का आलाप, बनारस घाट, ये सब इनके चित्र हैं। अब संस्थापन कला देख लिए। स्प्लैश फ्रंट पेज, विसर्जन, श्वेतांबरी इंस्टॉलेशन जहांगीर आर्ट गैलरी में है। थिएटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्सर्ड इंस्टॉलेशन, ठीक। आगे देखिए कुछ तथ्य है। हुसैन संकलन बंगलौर कर्नाटका में है। हुसैन दोषी गुफा अहमदाबाद में है। हुसैन सराय नई दिल्ली में है, ठीक। अब हम आगे देख लो। अब हम पढ़ रहे हैं H.D. गायतोंडे जी के। H.D. गायतोंडे पूरा नाम है हरि अम्बा दास गायतोंडे। हरि अम्बा दास गांडे का जन्म कहाँ हुआ था? 1917, तेलीगांव जिला, अमरावती, आंध्र प्रदेश में। स्वतंत्र भारत का अग्रणी अमूर्त अभिनवादी कलाकार किसे कहते हैं? हरि अम्बा दास को। गाड़े की प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट, महाराष्ट्र। गांडे ने चित्रकला डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज, मुंबई से। हरि अम्बा दास कला समूह से किस कला समूह से जुड़े थे? पैग से, ठीक है। आगे देखिए पैग से जुड़े थे। बॉम्बे ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट की स्थापना 1957 में किस कलाकार ने की थी? हरि अम्बा दास ने। हरि अम्बा दास को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक कब मिला था? 1957 में। पैग का अमूर्त अभिनवादी कलाकार H.D. गांडे। गांडे कहाँ रहकर काम किया? मुंबई में। पैग कला समूह का कोषाध्यक्ष कौन था? हरि अम्बा दास। किस कलाकार ने मुख्य रूप से मुंबई में मालिन बस्तियों को चित्रित किया? D.H. साहब ने, ठीक है। आगे देखिए अब देखिए D.H. गाड़े ने कहाँ रहकर कला विभाग के विभागाध्यक्ष पद पे सुशोभित हुए? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एजुकेशन, नई दिल्ली।
इनके जो प्रमुख चित्र हैं वो पंचमढ़ी, कश्मीर, हर्ट, रथसप्त, गुलमोहर आदि इनकी रचना है। अब हम देखेंगे सदानंद बाकरे जी के बारे में। सदानंद बाकरे का जन्म 1920 बड़ौदा गुजरात में हुआ था। वह एक कवासम चित्रकार जो चित्रकारी के साथ साथ मूर्तिकार कला भी बनाते थे। सदानंद बाकरे जी। सदानंद बाकरे मूर्तिकला की शिक्षा कहाँ से ली थी शिक्षा? जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज मुंबई से। बाकरे ने मूर्तिकला प्रशिक्षण मुंबई में किससे प्राप्त किया? रघुनाथ फाड़के से। पैक का एकमात्र कलाकार जो मूर्तिकार भी था सदानंद बाकरे जी। ठीक। पैक का एकमात्र कलाकार जो मूर्तिकार था सदानंद बाकरे जी। बाकरे द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र टोर्सो की तकनीक माध्यम क्या है? तैल रंग। सदानंद बाकरे ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज मुंबई में इस वर्ष प्रवेश लिया था 1939। सदानंद बाकरे की मृत्यु कब और कैसे हुई? 2007 में दिल के दौरा पड़ने के कारण। इनका प्रमुख चित्र है बर्ड वाचर और टोरोसो। अब हम इनके चित्र देख लेते हैं। तो इनके चित्र हैं शीर्षाभ्यास यानी हेड स्टडी, मिसेज नारियल वाला, क्राइस्ट डिस्टेंडिंग, हेड ऑफ द टीचर, रूडीमान लाइडेन आदि इनकी रचना है। अब हम पढ़ेंगे राजा साहब के बारे में। एक्चुअली ये जो बुक है ना, इसकी बाइंडिंग इतनी अच्छी हुई है, ज़बरदस्त हुई है कि मैं क्या बताऊं। बाइंडिंग तो नंबर 1 की है, लेकिन एक खुद वैसे पढ़ने पर खुलती, फ़ोटो खींचने में अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए बहुत दबाना पड़ता है। देखिए, रजा का जन्म सैयद हैदर रजा का जन्म कब हुआ था? 1922 में, जिला मांडा, बवेरिया जिला, मध्य प्रदेश। रजा के माता पिता का नाम क्या था? तारिका बेगम, सैदर मोहम्मद रिजवी थे जो फॉरेस्ट अधिकारी थे। पैक कला समूह में बिंदुवादी कलाकार रजा साहब को माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, बस हम पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा सा ही है। ठीक है, आगे देखो। रजा ने शुरुआती कला शिक्षा कहाँ संपन्न की थी? नागपुर कॉलेज ऑफ आर्ट से। पैक कला समूह का कौन सा कलाकार पेरिस आकर बस गया? रजा साहब। रजा भारत छोड़कर पेरिस कब आकर बस गया? 1950 में। रजा चित्रकला अध्ययन के लिए मुंबई कब गए? 1942 में। बिंदु चित्रकार रजा मुंबई में आर्ट कॉलेज में कितने वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया? 5 वर्षीय। रजा पैक कला समूह में कब सम्मानित हुए? 1948। सैयद हैदर रजा की ख्याति किस रूप में है? चित्रकार के रूप में। भारत सरकार ने रजा को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया था? 2013। रजा को फ्रांस की सरकार ने किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया? प्री डे ला क्रिटिक पुरस्कार। रजा को फ्रांस सरकार ने प्री डेला क्रिटिक पुरस्कार कब दिया था? 1956 में। मुझे पेंटिंग करना नहीं आता, किस कलाकार ने कहा? सैदर हैदर रजा ने। किस चित्रकार की चित्रकला में बिंदु एक ऊर्जात्मक पक्ष है? हैदर रजा। हैदर रजा को मध्य प्रदेश सरकार ने कालिदास पुरस्कार कब दिया था? 1993। रजा को किस वर्ष भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया? 1981। रजा कैसे कलाकार थे? बिंदुवादी चित्रकार थे। रजा सैदर हैदर रजा को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया? 2007 में। आगे देखो, रजा की सबसे महंगी पेंटिंग है सौराष्ट्र। रजा पहली एकल प्रदर्शनी कहाँ लगी? 1946 मुंबई सोसाइटी आर्ट में, मुंबई में। रजा का प्रिय चित्रण माध्यम क्या रहा? जल रंग। सैदर हैदर रजा की गुजराती आत्मकथा किस नाम से प्रकाशित हुई? आत्मनिधधक। सैदर हैदर रजा को कब ललित कला सम्मान रत्न सम्मान मिला? 2004 में। 1956 में प्रिक्स डे ला क्रिटिक सम्मान पाने वाले पहले गैर फ्रांसीसी कलाकार हैं रजा साहब। ठीक है, आगे देखिए। रजा की कौन सी कलाकृति क्रिटिक नीलामी में 16.4
4-2 लाख में बिकी सौराष्ट्र। राजा की शिष्या का क्या नाम था जिनसे उन्होंने शादी कर ली थी? जानीन मोजिला। सैदर हैदर राजा का देहांत कब और कहाँ हुआ? 2016 दिल्ली में। इनकी चित्र श्रृंखला है राजस्थान बिंदु। इनके जो चित्र हैं वो है सौराष्ट्र, सिटीस्केप, बिंदु, संसार, ब्लैक सन, सूर्य, गर्भगृह, सैलाब, कश्मीर घाटी, श्रीनगर, सेरीग्राफ, कृष्णा चौपाटी, आज कश्मीर सेरीग्राफी, कृष्णा चौपाटी, ये सब पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे देखो। मोहन सामंत जिनका जन्म 1924 में हुआ था, मृत्यु 2004 में। तो जन्म कहाँ हुआ था? 1924, गोरेगांव, मुंबई, महाराष्ट्र में। मोहन सामंत का पूरा नाम था मनमोहन बालकृष्ण सामंत। मोहन सामंत का प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई में शामिल हुए 1952 में। मोहन सामंत के चित्रकला गुरु थे BS पलसीकर। मोहन सामंत चित्रकारी के अलावा किसमें रुचि रखते थे? सारंगी वादन में। किस चित्रकार की चित्रकला का आदिम कला, लोक कला और लघु चित्रण शैली काफ़ी प्रभावित थी? मोहन सामंत। मोहन सामंत प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते थे? चित्रकार के रूप में। मोहन सामंत किस वर्ष मुंबई आर्ट कॉलेज में डिप्लोमा लिया था? 1952 में। आगे देखिए। मोहन सामंत का जन्म किस परिवार में हुआ था? एक मध्यम ब्राह्मण परिवार में। मोहन सामंत किस कलाकार समूह से संबंधित थे? पैक कलाकार समूह। मोहन सामंत ने चित्रकला डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? JJ स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज मुंबई से। वह भारतीय चित्रकार कौन सा जो प्रसिद्ध सारंगी वादक था? मोहन सामंत जी थे। ठीक है, आगे देखो। अब हम इसे थोड़ा सा ऐसे घुमा लेंगे। ओ भाई, ऐसे ये नई उम्र के लौड़े गाड़ी इतना भयंकर चलाते हैं। मोहन सामंत के पिता का नाम था बालकृष्ण रामचंद्र सामंत। मोहन सामंत को किस वर्ष उपलब्धियों के लिए लाइफ टाइम एशियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? 2000 में। किस चित्रकार ने दृश्य कला संगीत दोनों में दक्षता प्राप्त की? मोहन सामंत ने। मोहन सामंत को किस वर्ष मुंबई आर्ट सोसाइटी वार्षिक प्रदर्शनी का राज्यपाल पुरस्कार मिला? 1954 में। ठीक है, आगे देखिए। सामंत की प्रारंभिक चित्रकला लघु चित्रण किससे प्रभावित थी? बसोहली और जैन लघु चित्रण से। सामंत मोहन को किस वर्ष बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक पुरस्कार मिला? 1956 में। मोहन सामंत किस कला के रूप में जाने जाते हैं? आधुनिक चित्रकार के रूप में। सामंत मोहन की प्रथम प्रदर्शनी कब लगी थी? 1953 में। कोलकाता में लगा था। कहाँ? कोलकाता में। मोहन सामंत के चित्रण का मुख्य माध्यम क्या है? मिश्रित माध्यम, मिक्स्ड मीडिया है। ठीक है, आगे देखिए। चित्रकार मोहन सामंत का देहांत कब हुआ? 2004 मुंबई में। अब हम इनके थोड़ा चित्र देखते हैं। टूरिस्ट एट द सी फेस्टिवल कागज पर है। ठीक है, सूर्यवंशी इनकी चित्र है। द वॉरियर है। बर्थ ऑफ जटायु है। पैराडाइज्ड है। फर्स्ट लेसन इन वाटर है। चैरियट है। नाइट शैडो है। मैक्सिकन वाइन पार्टी है। सेलिब्रेशन ऑफ द हेड है। पहले तो सेलिब्रेशन किसका है? तैब मेहता का है। ये सेलिब्रेशन ऑफ हेड है। ठीक है, मेडुसा ऑन मून, अश्वमेघ, टूरिस्ट एट द सी फेस्टिवल। आगे और देखिए। इसके बाद है सूर्यवंशी, फार्क्स म्यूजियम एंड फेस्टिवल, ब्लैक म्यूजियम, ये सब इनकी रचना है। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे BS गायतोंडे जी के बारे में। BS गायतोंडे का जन्म 1924 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। एक समूह के किस कलाकार ने हुसैन का सबसे बड़ा आधुनिक अमूर्त कलाकार मानते थे? BS गायतोंडे को। गायतोंडे का पूरा नाम था वासुदेव शांतु गायतोंडे।
ठीक है, आगे देखिए। ओ भाई, ऐसे खुल जा कि क्या 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 हो रहा है। हम्म। फोन ऑन भी अपने हिसाब से हिलता रहता है ना। BS गायतोंडे चित्रकला डिप्लोमा कहाँ से लिए थे? JJ स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज मुंबई से। गायतोंडे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, अमूर्त चित्रकार। किस कलाकार को पैक कला समूह का दार्शनिक कलाकार कहा जाता है? गायतोंडे। पैक समूह का वह कलाकार जो कैलीग्राफी यानी सुलिपि चित्र डिजाइन करता था, गायतोंडे साहब। गायतोंडे की चित्रकला किसके चित्रों की याद दिलाती है? पालकिली और जॉन मीरो। किस कलाकार का कहना है कि अमूर्त चित्रकला जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती? क्या अमूर्त चित्रकला जैसा कोई चीज़ नहीं होती? VS गायतोंडे ने कहा था। गायतोंडे को भारत सरकार ने कब पद्मश्री से सम्मानित किया था? वर्ष 1971 में। BS गायतोंडे बौद्ध दर्शन की किस शाखा से काफ़ी प्रभावित हुए थे? तो जैन शाखा। जैन शाखा, जैन नहीं, जैन है। BS गायतोंडे चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब लगी? 1959 में। गायतोंडे को मध्य प्रदेश सरकार ने कालिदास सम्मान से कब पर सम्मानित किया था? 1959-60 में, सॉरी 89-90 में। प्रसिद्ध चित्र इनका है डांसर, मानसून, स्पीच। ठीक, अब देखो कृष्णा खन्ना। कृष्णा खन्ना तो यार, कृष्णा खन्ना तो है उसमें दिल्ली शिल्पी चक्र में। चलो पढ़ लेते हैं। कृष्णा खन्ना का जन्म कब हुआ था? 1925, लायलपुर पंजाब, जो कि वर्तमान पाकिस्तान है। पैक कला समूह का दूसरा कैटलॉग किसने लिखा? कृष्णा खन्ना ने। कृष्णा खन्ना किस भारतीय कलाकार से जुड़े थे? पैक से। कृष्णा खन्ना दीवन पर एक लघु फिल्म किसने बनाई है? तो हरिहरा सुब्रमण्यम। निर्देशक हरिहरा सुब्रमण्यम ने कृष्णा खन्ना के जीवन पर कौन सी लघु फिल्म बनाई है? ए फार आफ्टरनून, पेंटेड सागा भाई कृष्णा खन्ना। ठीक, आगे देखो। बस भाई रुकी जा। हाँ बस ये हो गया। 1979 में नोटों का हार पहने नेता किस कलाकार ने चित्रित किया? कृष्ण खन्ना ने। कौन सा भारतीय कलाकार राइस पेपर पर चाइनीज स्याही से चित्र बनाता था? कृष्णा खन्ना। लगभग हम लोग का खत्म होने वाला है, 2 पेज और है, लास्ट का दूसरा ये चल रहा है। कृष्णा खन्ना ने पैक के किस प्रदर्शनी का कैटलॉग तैयार किया था? तो 1952 की। त्रिवार्षिक कला में त्रिवार्षिक भारत में कृष्णा खन्ना को कब पुरस्कृत किया गया था? 1968 में। पैक का वह चित्रकार जो 13 वर्ष तक बैंक में नौकरी किया? कृष्णा खन्ना। कृष्णा खन्ना को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? 1990। चित्रकार कृष्णा खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है दक्षिणी। ठीक है, दक्षिणी में। पैक के किस कलाकार को आकृति मूलक कलाकार के रूप में जाना जाता है? कृष्णा खन्ना। कृष्णा खन्ना को कब भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 2011 में। कब? 2011 में। चित्र श्रृंखला बैंड वाला किसने चित्रित किया? कृष्णा खन्ना ने। कृष्णा खन्ना का प्रसिद्ध चित्र ट्रक ड्राइव वर्तमान में कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली में। कृष्णा खन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। अब आगे देख लीजिए। कृष्णा खन्ना का श्रृंखला है बैंड वाला चित्र श्रृंखला, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, नई दिल्ली में है। गेम सीरीज तैल रंग से बना है। चित्र है पिएटा, ए मैन विद डॉग यानी कुत्ते के साथ आदमी, काला ट्रक, सुमी, द स्ट्रेंजर, नोटों का हार पहने। ये है कृष्णा खन्ना साहब का। अब हम पढ़ते हैं अकबर पदमसी। बहुत प्रसिद्ध कलाकार है भाई अकबर पदमसी।
का जन्म 1928 में हुआ था, 2020 में मृत्यु हुआ था। अकबर पदम सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1928 मुंबई महाराष्ट्र में। अकबर पदम सिंह किस कला समूह से शामिल थे? पैग। अकबर पदम सिंह माता पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था हसन पदम सिंह, माता का नाम था जेनाबाई पदम सिंह। ठीक। पैग कला समूह का कौन सा कलाकार विज्ञापन कला से संबंधित था? अकबर पदम सिंह। इनके भाई हैं एलिस पदम सिंह। अभी आगे पढ़ेंगे। अकबर पदम सिंह चित्रकला डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किए? जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज मुंबई से। ठीक है, अब आगे देखो, ये लास्ट पेज है। देखिए, अकबर पदम सिंह ठीक की पुत्री जो एक अभिनेत्री है सायरा पदम सिंह। अकबर पदम सिंह को कब पद्म भूषण सम्मान मिला? 2010 में। किस कलाकार ने चित्र के अलावा कंप्यूटर ग्राफिक काम किया? अकबर पदम सिंह। अकबर पदम सिंह की प्रथम विदेशी प्रदर्शनी कब और कहाँ लगी? 1952 पेरिस में। किस कलाकार ने इनमें इन ए क्लाउड चॉम्बर या सयाजी फिल्म का निर्देशन किया? अकबर पदम सिंह ने। पद्मश्री क्या है? पूर्वजों की मिली उपाधि है। अकबर पदम सिंह के भाई जो एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं एलिस पदम सिंह। पेरिस के इटालियर 17 कला संस्थान में अकबर पदम सिंह ने किससे कला शिक्षा ली थी? स्टैनली हैटर से। इन्होंने ही कृष्णा रेड्डी को भी दिया था और उन्होंने कृष्णा रेड्डी ने ही भंवर इन्हीं से सीखा था और भंवर बनाया था। ठीक है, किस भारतीय कलाकार के चित्र जलती हुई झाड़ू के समान प्रतीत होते हैं? अकबर पदम सिंह। आगे देखते हैं, पहले हम निर्देशक कुमार साहनी ने अकबर पदम सिंह के जीवन पर आधारित कौन सी फिल्म बनाई? एज ऑफ प्रोफाइल। क्या एज ऑफ प्रोफाइल इन्होंने बनाई थी। अकबर पदम सिंह को कालिदास सम्मान मिला था 1998 में। कलाकार पदम सिंह को किस वर्ष ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? 1962 में। अकबर पदम सिंह की पहली एकल प्रदर्शनी कब और कहाँ लगी? 1954 जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में। ठीक है, आगे देखो। अकबर पदम सिंह के चित्रों की श्रृंखला का क्या नाम है? मेटास्केप या मेटास्केप सीरीज। अकबर पदम सिंह कला अध्ययन के लिए पेरिस कब गए थे? 1951 में। अकबर पदम सिंह ने अपने कंप्यूटर चित्रों की प्रदर्शनी कैम्यूग्राफी नाम से प्रदर्शित किया था। अकबर पदम सिंह ने किया था। अकबर पदम सिंह का देहांत कब हुआ? 2020 में कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुआ था। आप लोग जानते ही हैं, अभी बहुत दिन की बात नहीं है, 4-5 साल हो गया, 25 साल या 5 साल हो गया। चित्र श्रृंखला मेटा सीरीज कैनवास पर आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। मिरर इमेज सीरीज ये भी आपका राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ही है। शब्द और चित्र यानी वर्ड्स एंड पिक्चर्स, नारंगी अनावृता ऑरेंज न्यूड, नीली और पीले में लवर, कपल यानी दंपति, हार्वेस्टर एंड फेडस, ये इनकी रचना है। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जो है देखा। ठीक है, हम यहाँ कुछ लिखना चाहते हैं, हम आपके लिए लिखना चाहते हैं कि थैंक यू सो मच। आपने जो है गोल्ड PhD आर्ट चैनल का वीडियो देखें। आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम JRF हैं और आपको कोई भी सरकारी नौकरी JRF से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठकर आता, इसलिए आप आराम से पढ़िए, सफल होंगे। टेक केयर, अपना ख्याल रखना।